हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स। आज का जो टॉपिक है आपका वो है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के मेथड्स क्या होते हैं। पहले बेसिक आप सभी ने समझ लिया। चेंजेस करना मैंने आपको समझा दिया, किस तरह से चेंजेस होंगे, सारी बात मैंने आपको समझा दी। आज हम चलेंगे नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल की तरफ कि नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल किस तरह से आप सोल्व करोगे। नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल आप किस तरह सोल्व करोगे उसकी तरफ आज हम चलेंगे। तो सबसे पहली बात है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के मेथड्स क्या हैं। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का सबसे पहला मेथड है वैल्यू एडिड मेथड। सबसे पहला मेथड है इसका वैल्यू एडिड मेथड, दूसरा है इनकम मेथड और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के तीन मेथड है, वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। आज हम बात करेंगे इनकम मेथड की। इनकम मेथड से आप नेशनल इनकम निकालने की कोशिश करना। नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। आज की इनकम मेथड से नेशनल इनकम किस तरह से आप फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले आपको कुछ जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें सबसे पहले आपको देखना है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ये भी मैंने आपको समझा रखा है लास्ट क्लास में। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या होता है। दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस, ये मैंने डिस्कस करा होगा शायद। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड। डिस्कस नहीं करता, मैं आज फिर समझा देता हूँ दोबारा। आपने 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो सुने ही होंगे, मैंने कई बार डिस्कस करे हैं। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसमें है लैंड, दूसरा लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर है भाई। ये लैंड से हमें क्या मिलता है, रेंट, लेबर से वेजेस, कैपिटल से इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप से प्रॉफिट। मैंने आपको समझा रखा है, बहुत पहले समझाया था, ध्यान आ जाएगा आपके। जो वेजेस है आपकी, वेजेस से आती है आपके कंपनसेशन, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये तीनों मिला के आते हैं आपके ऑपरेटिंग सरप्लस में। क्लियर भाई। मैंने आपको बहुत अच्छे तरह समझा रखा है कि केवल जो वेजेस है वो तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में आते हैं, यानी कि मजदूरों का कंपनसेशन करना, यानी कि उन्हें भुगतान मिलना, मजदूरों को भुगतान मिलना, डैट इज़ द वेजेस, यानी कि मजदूरी। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर है कि मजदूर को भुगतान मिलना, उसे हम नाम देते हैं मजदूरी का। मजदूरी मिलती है उन्हें, तो यानी कि उस नाम दे दिया हमने वेजेस का। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, यह आएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेट यानी कि किसी भी फर्म को यूज़ करने के बाद जो सरप्लस हमें मिलता है। ऑपरेट यानी कि किसी चीज़ को ऑपरेट करने के बाद जो हमें फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा भाई, रेंट हमें मिले, रेंट निकल लेंगे जब भी तो हम रेंट निकल लेंगे, इंटरेस्ट निकल लेंगे, प्रॉफिट निकल लेंगे। ये तीनों चीज़ फ़ायदा होगा जब भी तो निकलेगी। भाई मैंने एक शॉप ले ली रेंट पे और मुझे फ़ायदा होगा जब तो मैं रेंट दे पाऊँगा। मैंने लेबर लगा रखी है अपनी फर्म में, उनके मैं वेजेस दूंगा जब भी तो मैं प्रॉफिट कमाऊँगा जब भी तो वेजेस दे पाऊँगा। क्या पैसा ले रखा ब्याज पे, प्रॉफिट होगा जब भी तो मैं पैसा ब्याज पे दे पाऊँगा, वो ब्याज दे पाऊँगा। तो ये तीनों चीज़ मिला के तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आएंगी और ये वेजेस आएगी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर। अब सुनिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर सबसे पहले मैंने बात कही वेजेस तो आएगी। वेजेस और सैलरी दोनों करीब करीब सेम है। तो वेजेस और सैलरी कैश में मिलना, इसके कुछ पार्ट्स हो गए। वेजेस और सैलरीज कैश में मिलना, कैश तो पता ही होगा, मनी। और वेजेस और सैलरीज काइंड में मिलना। काइंड का मतलब होता है बच्चों अदर देन कैश। क्या होता है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड का मतलब अदर देन कैश। मतलब उन्हें हाउस दे दिया, उन्हें जो है फूड की फैसिलिटी दे दी, क्लोथ्स दे दिए, मेडिकल की फैसिलिटी दे दी, यानी कैश के अलग उन्हें कुछ भी मदद करना वो काइंड में कहलाता है। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, तो कैश में सीधा हो गया। वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड यानी कि उन्हें कैश के अलावा और फैसिलिटी देना, वो होगा आपका वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। क्लियर। उसके बाद आएगा एम्प्लॉयर्स। ध्यान से सुनना बच्चों, एम्प्लॉयर्स। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में एम्प्लॉयर्स की जगह दे देगा एम्प्लॉयज़, बाकी सारा सेम रहेगा तो कंफ्यूज मत होना। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स सोशल सिक्योरिटी
स्कीम ये दे देगा कई बार। तो आपको बच्चों एम्प्लॉयज़ देख के उसे नहीं लेना, एम्प्लॉयर्स देख के ही लेना है। ध्यान से समझ लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन आएगा, एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। आर आर देख लेना ध्यान से, अगर आर वाली बात है तो ऐड होगी, वो तो मैंने पार्ट में दिखा रखी है, वो तो आपकी ऐड होगी नेशनल इनकम में। लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ वाली बात है वो ऐड नहीं होगी, उसे आप इग्नोर कर देना। क्लियर, समझ गए बच्चों? यानी कि एम्प्लॉयज़ वाली बात ऐड नहीं होगी, एम्प्लॉयर्स वाली बात ऐड होगी, ध्यान से समझ लेना। उसके बाद है बच्चों ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? किसी चीज़ को ऑपरेट करने के बाद मैंने आपको ये बात अच्छे से समझा दी। इसके अंदर क्या आएगा बच्चों? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक, एक बड़ा होता है रॉयल्टी। रॉयल्टी आप सभी को पता होना चाहिए। वैसे रॉयल्टी क्या होती है कि कोई भी चीज़ अगर फेमस हो जाती है तो उस पर जो उसे पैसा मिलता है वो रॉयल्टी कहलाती है। सपोज करो किसी की बुक फेमस हो जाती है, जैसे बागबान पिक्चर देखी होगी आपने, बागबान में उसकी बुक फेमस हो जाती है, तो बुक पब्लिश होने के बाद उसे कभी 10 लाख का, कभी 10 लाख का चेक मिलता है, कभी 20 लाख का चेक मिलता है। तो ये जो अमाउंट मिलती है वो रॉयल्टी के अंदर आती है, उस बुक के ऊपर उसे रॉयल्टी मिल रही है। यानी कि उसका फ़ायदा, मतलब जितने ज़्यादा वो पब्लिश होगी उतना ही डबल ट्रिपल अमाउंट, 4 गुना 10 गुना उसे अमाउंट मिलता रहेगा, उसे बोलते हैं रॉयल्टी। ठीक हो गया बच्चों? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट मैंने आपको समझा दी। अब प्रॉफिट के कुछ पार्ट है, प्रॉफिट के 3 पार्ट है बच्चों। पहला तो है डिविडेंड, पहला होता है बच्चों डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या होता है इसे समझ लीजिए। डिविडेंड क्या होता है? आपने सुना होगा कंपनियां जो है शेयर और डिबेंचर इशू करती हैं, शेयर डिबेंचर इशू करती है कंपनियां। तो शेयर और डिबेंचर जो इशू करती हैं उनके बदले उन्हें जो पैसा मिलता है उस पैसे को डिविडेंड बोला जाता है। इसके बारे में वो डिटेल अकाउंट्स में आप पढ़ोगे। ठीक है, फिलहाल इतनी बात ध्यान रखिए कि कंपनियां जो हैं शेयर और डिबेंचर पब्लिक को इशू करती हैं, और पब्लिक को जब इशू करते हैं शेयर और डिबेंचर, सपोज करो कंपनी ने 10,000 शेयर इशू कर दिए पब्लिक में, और 10 रुपये का एक है, तो कितने के हो गए शेयर? ये 10,000 इंटू 10, 1 लाख के शेयर हो गए। तो 1 लाख के शेयर जो है पब्लिक खरीदती है। अब पब्लिक पागल तो है नहीं, 1 लाख रुपये कंपनी को देगी, फर्म को देगी 1 लाख रुपये, पागल तो है नहीं। तो 1 लाख के जो फर्म को शेयर देगी कंपनी, उसके बदले उन्हें ब्याज मिलेगा। आपके आपके हिसाब से तो ब्याज मिलना चाहिए, तो जो ब्याज मिलेगा उसे हम डिविडेंड बोलते हैं, उसे इंटरेस्ट नहीं बोलते, उसका नाम होता है डिविडेंड। केवल इतनी बात समझ लो बच्चों। उसके बाद है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? वो प्रॉफिट जो अब तक बांटा नहीं गया, जो बटने का नहीं है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है बच्चों? जो प्रॉफिट अब तक नहीं बटा गया, जो प्रॉफिट अब तक नहीं बटा, वो होता है आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्लियर? सपोज करो मेरी एक फ़र्म है और मेरी फर्म में मैंने 10 लाख रुपीज़ कमाए। क्लियर? उसमें से 6 लाख रुपए मैंने बांट दिए, किसी को एक्सपेंस हो गया मेरा, वेजिस दी मैंने, किसी को इंटरेस्ट दिया मैंने, किसी को जो है मैंने रेंट दिया। ठीक हो गया? मशीन ले गया, तो 6 लाख रुपये मेरे जो है सब बट गए। बचे कितने मेरे पास? 4 लाख रुपये। बचे कितने बच्चों मेरे पास? 4 लाख रुपये। ये जो मेरे पास 4 लाख रुपये बचे, वो 4 लाख रुपये मैं अगर अपनी फर्म में लगा रहा, ये 4 लाख रुपये भाई मेरा फ़ायदा हो गया, वही मैंने वापस अपनी फर्म में लगा दिए, तो उन 4 लाख को हम नाम देंगे रिटेन्ड अर्निंग का। उन 4 लाख को हम नाम देंगे रिटेन्ड अर्निंग का। और रिटेन्ड अर्निंग कह लो इसे, या 4 लाख रुपये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कह लो, दोनों बात एक ही है बच्चों। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, दोनों बात एक ही है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो या रिटेन्ड अर्निंग हो, दोनों बात सेम है। ये पैसा अब तक बटा तो नहीं, तो अनडिस्ट्रीब्यूट, इसे देसी भाषा में अनडिस्ट्रीब्यूट कह सकते हैं कि वो ऐसा प्रॉफिट है जो अब तक नहीं बटा। जब वो प्रॉफिट नहीं बटा तो वो वापस हमने अपने फर्म में लगा लिया, तो अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट को हम रिटेन अर्निंग कहेंगे। अगर बचा हुआ पैसा हम वापस अपनी फर्म में लगाते हैं तो उसे रिटेन अर्निंग का नाम देते हैं। बचा हुआ पैसा अगर हम अपनी फर्म में लगाते हैं तो उसे रिटेन अर्निंग का नाम देते हैं। इतनी बात समझ के, रिटेन अर्निंग का दूसरा नाम है बच्चों अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया कि 10 लाख रुपए मैंने कमाए, 6 लाख मेरे खर्च हो गए, 4 लाख बच गए। अब 4 लाख जो बच गए, ओबियसली बात है वो मैं अपनी फर्म में लगाऊंगा या रोक के रखूँगा पैसे, कभी इन फ्यूचर फर्म में लगाना पड़ गया तो मैं लगा सकता हूँ। 4 लाख रुपये में है ये, तो 4 लाख रुपये का एक तो नाम होगा कि ये प्रॉफिट अब तक बिका नहीं, ये सो प्रॉफिट अब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। एक बात तो होगी ये प्रॉफिट अब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। दूसरा, इसे हमने नाम देते रिटेन अर्निंग का। रिटेन अर्निंग का मतलब होता है ये पैसा इन फ्यूचर कभी ना कभी अब आपकी फर्म में लगेगा। इस डेट क्लियर? तो डिविडेंड समझ में आ गया बच्चों, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट समझ में आ गया। इसका दूसरा नाम है रिटेन अर्निंग। कॉर्पोरेट टैक्स होता है कि प्रॉफिट में से हमें टैक्स देना पड़ेगा। अपनी फर्म को चलाने के लिए जो टैक्स देना पड़ता है वो आपका कॉर्पोरेट टैक्स होता है।
इतनी बात समझ गए? मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। 3 मेथड है आपके। पहला इनकम मेथड है, मतलब इनकम मेथड दूसरा है। आज हम इनकम मेथड के बारे में समझेंगे। 3 चीज़ ऐड होंगी, या तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये तीनों चीज़ सीधी मिल गई तो आप तीनों चीज़ ऐड कर देना। अगर आपको क्वेश्चन में ये सीधा मिल गया लिखा हो तो आप अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये ना मिला, इसके पार्ट्स मिले, फिर तो ऐड करने पड़ेंगे आपको। वेजेस एंड सैलरीज कैश में, वेजेस एंड सैलरीज काइंड में, एम्प्लॉयर वाली बात एम्प्लॉयज़ वाली आने की नहीं, एम्प्लॉयर वाली आएगी। तीनों चीज़ें ध्यान में रखना। ओपनिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी मैंने आपको समझा दिया। प्रॉफिट के 3 पार्ट मैंने आपको समझा दिया। अब आप कहोगे सर मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड तो कुछ समझाया नहीं आपने। तो बच्चों फिलहाल इतनी बात ध्यान में रखना, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ये जो नाम है क्वेश्चन में आपको सीधा मिलेगा, इसका कोई पार्ट नहीं है, इसका कोई पार्ट बना ही नहीं है, इसका कोई पार्ट है ही नहीं। ये क्वेश्चन में आपको सीधा मिलेगा, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो अब मैं आपको समझाऊंगा मैं न्यूमेरिकल, ध्यान सुनना।